आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि IUCN की रेड लिस्ट में कितनी कैटेगरीज हमें मिलती हैं। IUCN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से हम जानते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी यानी अर्थ पे जो स्पीशीज रिचनेस है उसके लॉस के डेटा को डॉक्यूमेंट करती है। जैसा कि हमें पता ही है कि कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन कर गई है और नियर फ्यूचर में वो अर्थ से डिसअपियर होने का या एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही हैं। तो IUCN या WCU यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कभी कभी हम इसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। ये रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे एक रेड लिस्ट निकालती है जिसमें स्पीशीज की एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट या इन्वेंटरी होती है, और इसके अलावा इनके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में भी डेटा प्रेजेंट होता है। हमें इस रेड लिस्ट से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सी स्पीशीज का कितना तेजी से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, और ये 8 कैटेगरीज में इन स्पीशीज को डिवाइड करके इस लिस्ट में हमें पता लगता है। जिसमें से कौन सी कैटेगरीज हैं पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है नॉन इवैल्यूएटेड स्पीशीज की कैटेगरी, जिसमें ऐसी स्पीशीज हैं जिनको इन्होंने कंसिडर नहीं किया हुआ है अभी तक अपनी लिस्ट में। फिर हमारे पास लीस्ट कंसर्न वाली स्पीशीज आ जाती हैं जिनकी पॉपुलेशन कंसिडरेबली हाई है और एक्सटिंक्शन का थ्रेट ये फेस नहीं कर रहे, इसीलिए हम इनकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाती है हमारे पास थ्रेटेंड स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन में काफ़ी डिक्लाइन आया है और फ्यूचर में वो वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में जा सकती हैं। वल्नरेबल स्पीशीज मतलब ऐसी स्पीशीज जो फ्यूचर में एंडेंजर्ड हो सकती हैं। एंडेंजर्ड मतलब कि एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट जो फेस कर रही हैं। तो यानी इन कैटेगरीज में प्रोग्रेसिवली बायोडाइवर्सिटी लॉस की जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ रही है। एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब ऐसी जो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, थ्रेट फेस कर सकती हैं एक्सटिंक्शन का। फिर वल्नरेबल वो जो आगे जाके एंडेंजर्ड बन सकती हैं, और थ्रेटेंड वो हो गई जो आगे जाके वल्नरेबल की कैटेगरी में आ सकती हैं। तो ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हो गई, टोटल 8 होती हैं। तो आगे की 3 क्या होंगी? एंडेंजर्ड के बाद हमारे पास क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज का कैटेगरी आता है जिसमें बहुत ही कम इंडिविजुअल्स रह गए हैं या पॉपुलेशन बहुत ही कम है और एक्सटिंक्शन के चांसेस नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके बाद ऐसी स्पीशीज हैं जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुकी है और सिर्फ जूलॉजिकल पार्क्स में या ह्यूमन केयर में उनको अभी तक रखा गया है, उनके कुछ इंडिविजुअल्स को। और फाइनली हमारे पास 8वीं कैटेगरी हो जाती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज की, जो पूरी तरह से अर्थ से डिसअपियर हो चुके हैं और इनका एक भी इंडिविजुअल अब अर्थ पे हमें नहीं मिलता है। तो इस तरह से 8 कैटेगरीज में हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज को कितनी अर्जेंटली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जरूरत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 कैटेगरीज में IUCN की रेड लिस्ट डिफरेंट स्पीशीज को डिवाइड करती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।